आचार्य चाणक्य ने अपने इस श्लोक के माध्यम से बताया है कि लोगों का वैवाहिक जीवन नरक तुल्य क्यों होता जा रहा है एवं आए दिन घरों में क्लेश का वातावरण क्यों बना रहता है और हमारी प्रकृति एवं समाज में मौजूद किन चीजों पर एक व्यक्ति को कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये चीजें आपके जीवन को हमेशा के लिए खतरे में डाल देती हैं। तो आचार्य अपने पहले श्लोक में कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को कुलीन कुल में उत्पन्न कन्या से ही विवाह करना चाहिए, भले ही वह रूप रंग में सुंदर ना लगे, लेकिन नीच कुल में उत्पन्न रूप लावण्यमय कन्या से भूलकर भी विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवाह समान कुल में करना ही शोभनीय होता है। इस श्लोक में आचार्य ने सौंदर्य को नकार कर गुणों को अपनाने का वैवाहिक परामर्श देते हुए कहा है कि व्यक्ति को नीच कुल में उत्पन्न सौंदर्य की खान कन्या से कभी विवाह नहीं करना चाहिए। इसके विपरीत कुलीन घराने की कन्या यदि सुंदर ना भी हो तो उससे अवश्य विवाह कर लेना चाहिए। चाणक्य के अनुसार नीच कुल में उत्पन्न कन्या का स्वभाव, कार्य, व्यवहार एवं आचरण भी नीच होने के कारण वह गृहस्थ जीवन को नरकीय बना देगी। इसके विपरीत कुलीन घराने की कन्या से विवाह करने पर वह अपने अच्छे संस्कारों, स्वभाव, आचरण से गृहस्थ जीवन को स्वर्ग तुल्य बना देगी। इसलिए नीच कुल की सुंदर कन्या से कुलीन कुल की असुंदर कन्या श्रेष्ठ है। वैसे भी विवाह समान कुल में करना ही उचित है, लेकिन वर्तमान में लोग, विशेषकर युवा वर्ग, ऊंच नीच का विचार न करके सौंदर्य पर मर मिटते हैं। उसी का परिणाम है कि आज गृहस्थ जीवन नरक तुल्य होता जा रहा है। आए दिन घरों में क्लेश का वातावरण बना रहता है। वर्तमान में आचार्य चाणक्य का ये सदपरामर्श प्रासंगिक है। अपने दूसरे श्लोक में आचार्य कहते हैं, जिनके नाखून बड़े हों अर्थात शेर, चीते आदि हिंसक जीव एवं विस्तृत नदियों, बड़े बड़े सींगों वाले जीवों अर्थात बैल एवं सांड आदि तथा शस्त्रधारियों, स्त्रियों व राजकर्मियों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। आचार्य इन सभी जीवों एवं व्यक्तियों के प्रति सावधान करते हुए कहते हैं कि इन पर कभी भूलकर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। कारण ये है कि बड़े नाखून वाले जीव अर्थात शेर, चीते, भालू, बिल्ली आदि ना जाने कब आक्रमण कर बैठे, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसी तरह जिन नदियों का फैलाव या विस्तार अधिक होता है उनके तटवर्ती भाग की भूमि प्रायः पोली होने के कारण कभी भी धंस जाती है, या ऐसी नदी में उफान आने पर तटों का भी अता पता नहीं चलता। अतः ऐसी नदियों के तटों पर भूलकर भी नहीं जाना चाहिए। ऐसी नदियां कब दिशा बदल दें ये कहा नहीं जा सकता। इसी तरह बड़े सींग वाले पशुओं, सांड आदि से भी हमेशा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि न जाने कब उनका दिमाग फिर जाए और वे आक्रमण कर बैठें। जिस व्यक्ति के पास हथियार हो उससे दूर ही रहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति प्रायः निर्भीक होता है। उसे न जाने कब किस बात पर क्रोध आ जाए और वो आक्रमण कर बैठे। वर्तमान समय में शस्त्र का अर्थ बंदूक से ले सकते हैं। आचार्य आगे कहते हैं, जो स्त्रियां चंचल स्वभाव की होती हैं उनके पथभ्रष्ट होने का प्रायः अंदेशा बना रहता है। अतः ऐसी स्त्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन आचार्य की इस बात पर भी विचार कर लेना चाहिए कि गृहस्थ जीवन स्त्री के कारण ही चल पाता है। तो आपका विवाह यदि किसी ऐसी स्त्री से हो जाता है तो उसे अपने प्रभाव में रखना चाहिए। एक स्त्री के लिए उच्छृंखलता अर्थात मनमानी करना अनुचित होता है, यही भाव है और यही सत्य है। और जो राजकर्मी है अर्थात राज सेवा में संलग्न है उनसे भी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि वे रुष्ट होने पर कभी भी राजा को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाकर हमें दंड दिलवा सकते हैं। अतः इन 6 से सदैव सतर्क ही रहना चाहिए। तो इसी तरह ज्ञान प्राप्त करते रहने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।